शनिदेव हो रखे हैं अस्त, लेकिन आ जाएंगे अब सूर्य के संग। इस हफ्ते होगी रंगों की बहार, लेकिन साथ में लेकर आएगा चंद्र ग्रहण का साथ। उधर बुध देव और शुक्र देव बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग, बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे खुशियों के योग, लेकिन साथ में रहेगा राहु का प्रकोप। जान लेते हैं इस हफ्ते का विशेष योग। मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यानी कि वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में, जो है आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के साथ साथ चंद्र ग्रहण को भी, और शायद हो सकता है मैं चंद्र ग्रहण के लिए राशि वाइज आप सभी के लिए लेकर आऊं एक डिफरेंट वीडियो, जिसमें आप और डीप एनालिसिस कर सकें और अपने जीवन को और बेहतर बना सके। आज मैं बात करूंगा हर लगन राशि वालों के लिए इस वीकली होरोस्कोप में, यानी कि 9th ऑफ मार्च से लेकर 16th ऑफ मार्च कैसा जाने वाला है। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट, और इन दी एंड जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा है आप सभी के लिए आने वाला सप्ताह। आइए बात करते हैं जेमिनी लगन एंड मून साइन। अगर आपका मिथुन लगन है, मिथुन चंद्र राशि है, तो इस वीक में ग्रहण के समय में क्या सिनेरियो बन रहा है। और मैंने जैसे बताया है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बात कर लेते हैं लव के बारे में। 5th हाउस का मालिक कौन बनता है? शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव अभी वक्री हैं और किसकी तरफ जा रहे हैं? राहु की तरफ। राहु क्या है? इल्यूजन है, ऑब्सेशन है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर है। रेट्रोग्रेड यानी कोई पेंडिंग कर्मा, तो कोई पेंडिंग एक्स, कोई पेंडिंग कर्मा, कोई पेंडिंग इवेंट आपकी लाइफ में दोबारा ट्रिगर कर सकता है। एक्स को एंटरटेन करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। लूप होल्स को देखना है, आपको देखना है कि हमारे बीच में टर्मोइल आया क्यों था, हमारी रूट कॉज क्या था, हम अलग क्यों हुए थे। अगर आप करंटली किसी रिलेशनशिप में हैं और आप एक्स को एंटरटेन करते हैं तो वही चीज होगी जो शायद मैंने वो ट्राई मंथली में बोला है। ट्राई मंथली की नेगेटिविटी को कैसे नेविगेट करना है ये आपके हाथ में है और मैं वीकली वाइज बताता रहूंगा। शुक्रदेव आपके 5th हाउस के मालिक बन रहे हैं। 5th हाउस से इंटेलिजेंस भी देखते हैं, 5th हाउस से विजन भी देखते हैं, पुण्य भी देखते हैं। आप कितने होलिस्टिक वे में आगे चल रहे हो, कितना अपने 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 संबंध को कितना वैल्यू कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को कितना वैल्यू कर रहे हो, आपको ये चीज देखना पड़ेगा। मैच्योरिटी रखनी पड़ेगी। बट मरकरी के साथ शुक्र का सेम डिग्री पे आना, कोलाइड करना, और उधर शनि और सूर्य देव का कोलाइड करना सेम डिग्री पे, यानी कि 12th ऑफ मार्च के आसपास बहुत बड़ा द्वंद्व चलने वाला है। आपको इमेच्योर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देगी, टसल देगा, क्योस देगा। कोई इमेच्योर डिसीजन आपकी लाइफ को बिल्कुल 180 डिग्री रोटेट कर सकता है। आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत ही पॉजिटिवली और हील्ड वे में, होलिस्टिक सात्विक वे में आपको हैंडल करना पड़ेगा। ईगो क्लैश, ईगो टर्मोइल, अथॉरिटी, बॉसी होना आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। 1st हाउस में मंगल, डुअलिटी साइन बैठा है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, चिट चैट चल रही है, डिलीट हो रही है, डेटा किसी की तरफ नहीं जा रहा। आपको लग रहा है कि ये चीजें ऐसी तरीके से चलती रहेंगी, लेकिन आपको समझना है सूर्य देव जो आपके 3rd हाउस के मालिक हैं वो 10th हाउस में चले जाएंगे। तो वो किसके, एक तरफ राहु होंगे, एक तरफ शनि होंगे, तो ये पाप कर्त्री में आ जाएंगे। पहले शनि के साथ जुड़ मिलना, फिर पाप कर्त्री में आना। ऑल्दो शनिदेव कंबस्ट है सूर्य से, लेकिन डोमेन शनिदेव का है। कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि किसकी है? शनिदेव की। तो शनिदेव की यहां पर मानी जाएगी। शनिदेव का बहुत प्रोमिनेंट रोल होने वाला है, प्लस जुपिटर का रोल होने वाला है। तो दो एनर्जीज को आपने मिक्स करना है। शनिदेव डार्कनेस के भी कारक है। अगर आप इलीगल काम करोगे, अगर आप दो नाव में सवार होगे, अगर आप इम्प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे, इनप्रैक्टिकल अपने कर्मा को अलाइन करोगे, तो वो डार्कनेस की तरफ जाएगा, टर्मोइल की तरफ जाएगा। ऑल्दो शनिदेव डिसिप्लिन, मैच्योरिटी, हैप्पीनेस के भी कारक बनते हैं अगर आप उनके लेंसेज के अकॉर्डिंग, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। और इधर मोरालिटी, डिग्निटी, धर्म के रास्ता, इन दोनों को कंबाइन करके अगर आप चलते हैं तो आपकी लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आपका लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रोल चल रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई है पुश एंड पुल आपका चल रहा है, तो आपको यहां पर बहुत समझदारी के साथ चलना होगा और अपनी इमेज का ध्यान रखना होगा। पब्लिक डोमेन, वर्क प्लेस पे अपनी रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना है, अपने बिहेवियर का ध्यान रखना है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी कम्युनिकेशन को बहुत रीचेक करना है। शायद हो सकता है वो 14 मार्च के बाद जब ग्रहण लगेगा आपके 4th हाउस में, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाओगे आप, तो शायद आपके लिए नेगेटिवली ट्रिगर कर दे। लेकिन अगर आप होलिस्टिक चलते हैं, सात्विकता के साथ चलते हैं, आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, जुपिटर की टॉर्च आपने जला रखी है, तो केतु का यहां पर गंडांतर जोन को क्रॉस करना,
और यहां पर ग्रहण लगना, यहां पर देखोगे आप आपका करेज, आपका कम्युनिकेशन, आपका इमोशनल टर्बुलेंस बहुत कुछ मैटर करेगा कि आप यहां पर कैसे ट्रिगर कर रहे हो, यानी कि आप अपने लाइफ में कैसे बिहेव करते आ रहे हो, आपने पैटर्न क्या बना रखा है। अगर वो पॉजिटिव है तो ये समय है कि इमोशनल इम्बैलेंसिंग जो चल रहा था, जो घर में आपके रिलेशनशिप में जो गैप आ गए थे उसको फिलअप करने का ये समय है, अपने ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का, अपने बीच में गैप्स को, जेलेसी को, अपने बीच में जो इंटीमेसी गैप आ गया था उसको दोबारा से अलाइन करने का और हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने का। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी की तरफ अलाइन हो गए हैं, अगर आप इस टाइम इमोरल एक्टिविटीज की तरफ जा रहे हैं, इमेच्योर कम्युनिकेशन की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में टसल को एंटरटेन कर रहे हैं, आप कुछ अनकन्वेंशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर शायद, आई डोंट नो योर चार्ट, आई जस्ट लेटिंग यू नो कि यहां पर एनर्जीज क्या बन रखी हैं, तो वो यहां पर आपको इमोशनली इंबैलेंस करेगा। आपके लाइफ में इमेच्योरिटी की वजह से कोई ऐसे डिसीजन या ऐसे कोई इवेंट ट्रिगर करेगा जो आपके लिए थोड़ा सा हैंडल करना टफ हो जाएगा। मून भी घंटान तो जोन को क्रॉस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपका कोई ट्रैवलिंग की वजह से कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है, कोई हो सकता है कोई आपका क्या बोलते हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई डेटिंग ऐप पे चिट चैट कर रहे हैं, वो चीज़ों की वजह से आपके लाइफ में थोड़ा सा तो मज़ा आएगा, थोड़ा सा वो किक आएगी, वो सलमान खान वाली किक आएगी, लेकिन फिर जाके जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बनेगा ना शनिवार सलमान खान की जैसे अभी तक शादी नहीं हुई है, तो उस तरह का फीलिंग आपकी लाइफ में भी आ सकता है। रिलेशनशिप से ब्रेकअप भी हो सकता है, आपको ध्यान देना है। नेगेटिव कुछ नहीं है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इस लाइन का आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अपने इमोशंस का, अपने डिसीजंस का, अपनी नॉलेज का, अपने विजडम का, प्रोज एंड कॉन्स का ध्यान रखते हो आगे बढ़ते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आप बहुत सात्विक हैं, आप अलाइन होकर चल रहे हैं, आप दोनों के बीच में बहुत चीजें बेटर है, तो बहुत पॉजिटिविटी आपके लिए। और ये ग्रहण आपकी नेगेटिविटी को ग्रहण लगाएगा, आपके लाइफ में क्योस जो चल रहा है उसको खत्म कर देगा। ये बहुत अच्छा मूवमेंट ट्रिगर कर सकता है आपके लाइफ में। बात करते हैं मैरिज लाइफ में। मैरिज की बात क्या करेंगे तो आपके लिए 7th हाउस का मालिक कहां जा रहे हैं? 12th हाउस में। 7th हाउस का मालिक 12th में चला गया। अच्छा, डिवोशन, 12th हाउस डिवोशन का होता है, डोनेशन का होता है, सेक्रीफाइस करना का होता है, लेट गो करने का होता है। तो यहां एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्टेंस चलेगा। पहली चीज तो अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर ट्रिगर कर रखा है वर्क प्लेस में या कहीं पे, तो आपके लिए टर्मोइल आने वाला है। अगर आपका पार्टनर का कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आपको पता है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा चल रहा है, तो वो भी आपके इमोशनली इंबैलेंस करेगा आपके लिए थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग को बढ़ाएगा। लेकिन आपने यहाँ हारना नहीं है। ये 9th हाउस में सूर्य और शनिदेव आपका टेस्ट ले रहे हैं, पेशेंस का, आपका टेस्ट ले रहे हैं, डिग्निटी का, आपका जो नारायण के ऊपर आप एस्ट्रोलॉजी हो गया, नारायण हो गए, कुछ ऐसी एनर्जीज के ऊपर जिसको आपका बिलीव है, जो है ऊपर बैठा है, जो पूरी सृष्टि को बहुत अलाइन करके प्रॉपर चला रहा है, वो टेस्ट है बस आपका। आपको यहाँ एक्सेप्टेंस लेके आनी है और वॉर छोड़ के नहीं जानी है। ईगो वॉर नहीं करना है, लेकिन अपने जो जीवन की महाभारत चल रही है उसको छोड़ के नहीं जाना है। दूसरी चीज, अगर आप खुद की लाइफ में अगर आपका कोई ट्रिगर कर रखी है चीजें, तो आपका बैड ब्लेजर की तरफ आपका जाना, आपका किसी एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की तरफ आपका पुश एंड पुल होना, किसी थर्ड पार्टी की तरफ आपका पुश एंड पुल होना, और अगर ऑलरेडी आपका चल रहा है तो आपको अपने वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप वर्क प्लेस पे कुछ चीजें आपको ना धीरे धीरे जो आपको फील नहीं हो रही है, धीरे धीरे वो बढ़ती नजर आएंगे आपको। अभी नहीं आएंगे, आपकी अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये समय है गंडांता जोन को जब मून क्रॉस कर रहा है, 12th ऑफ मार्च को जब सूर्य और शनिदेव सेम डिग्री पाएंगे, मरकरी और शुक्रदेव सेम डिग्री पाएंगे, तो कुछ इमेच्योर डिसीजन, कुछ इमेच्योर एक्टिविटी हाईलाइट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जो इमोशनली इम्बैलेंस कर सकता है, या फिर कुछ ऐसा ही आप दोनों के बीच में ट्रिगर कर सकता है जो आपका अदर पार्टनर है, कि आपको एहसास हो जाए, रियलिटी चेक हो जाए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपके परिवार के लिए क्या सही है क्या गलत है, आपके अपने जो रिश्ता है, जो कमिटमेंट दिखाता है 7th हाउस, जहां शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, कि वो अब जो था वो था हो जाए, जो है अब जो है उसको आपको और आगे तक कैसे लेके जाना है, आपको ये समझने की जरूरत है। बाकी बहुत कुछ पता चलेगा आपके नेटल चार्ट से, लेकिन आपने अभी कोई इमेच्योर डिसीजन आपकी लाइफ को टर्मोइल की तरफ लेके जा सकती है। कोई ईगो क्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फेस्टिव सीजन बेहतर रहे, सुंदर रहे, आपको शांत रहना पड़ेगा, अदरवाइज वो ईगो क्लैश, वो डिटैचमेंट, वो जो वीक पैटर्न है आपका, आप शायद ईगो के चक्कर में जीत तो जाओगे, अपनी ईगो को तो जिता दोगे, लेकिन आप दोनों हाथ खाली के रह जाएंगे, आपके दोनों हाथ आप खाली रहोगे।
आपके लाइफ में कुछ नहीं रहेगा, शायद वो रिश्ता नहीं रहेगा जिसके बाद आपकी लाइफ में रिग्रेट होगा। और मैंने ट्राई मंथली में बोला है कि ऑब्सेशन, राहु केतु के एक्सेस में सब ग्रह का आना, कहा जाता है काल सर्पयोग जैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो इंपैक्ट देता है, वो इल्यूजन, ऑब्सेशन, वो लूप में लेके जाता है। तो लूप में नहीं जाना है, समझदारी से काम करना है। अगर आप समझदार हैं, विवेक की हैं, विजन है आपके पास, प्रॉस एंड कॉन्स आपको पता है, आप रेमेडीज जानते हैं, तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। रेमेडीज तक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े, बेटर रहेगा आपके लिए। बात करेंगे जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक कहां बैठा है, 1st हाउस में बैठ गया है। आपको एग्जॉस्ट होना पड़ेगा, अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, जॉब वाइज आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये समय है डुअलिटी के साथ काम करने का, अपने आप को रेस्ट भी देना है और अपना काम भी पूरा करना है। वर्कलोड ज्यादा दिखाई दे रहा है, टोल आ रहा है आपकी बॉडी के ऊपर, ये मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ईगो क्लैश, फिर भी सब कुछ करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है बॉस को, सीनियर्स को, मैनेजमेंट को, आप अपना 100% दे रहे हो, नहीं हो रहा है, तो ये आपके इंटरनल लेवल पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देगा, जिसका इंपैक्ट आपके घर पे भी पड़ेगा, जिसका इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल्स पे पड़ेगा, जिसका इंपैक्ट आपके बिहेवियर पे पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे हम्बल रहना है, आपको होलिस्टिक चेंज लेके आना है। जो चल रहा है वो जॉब में छोड़ के आए, फैमिली को अलग रखें, जॉब को अलग रखें। बस एक ही चीज है कि आपको खुद को एग्जॉस्ट करना पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है, ज्यादा हेल्थ वाइज इंपैक्ट ना आ जाए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, और जॉब को लेके भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आप अपने वर्क पैटर्न को बहुत सिंपल, सरल रखें और मैनेजमेंट के साथ अलाइन होके चले। 8th हाउस पे मंगल की 8th एस्पेक्ट कोई सडन इवेंट दे सकता है आपको, सडन कोई सर में पेन होना, सर में दर्द होना। 12 से लेके 14 तक अपनी हेल्थ का, अपने वर्क प्लेस का, अपने जोन का, अपनी थिंकिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा क्रंच मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। आपने अपनी डिग्निटी को, अपनी मोरालिटी को, अपने वर्क एथिक्स को मेंटेन करके चलोगे तो बेटर रहेगा आपके आने वाले समय के लिए, जॉब के लिए, क्योंकि आने वाला समय थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं, आप बैलेंस बना के चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से कोई जुपिटर लाइक फिगर कोई होगा जो आपको ब्लेसिंग्स देगा, जो आपको सपोर्ट करेगा। तो जहां कोई नहीं है, वहां नारायण है, और कोई ना कोई नारायण के रूप में आपके साथ आएगा जो आपकी वर्क जोन को बेस्ट करता चला जाएगा, आपकी जॉब को बचा ले जाएगा। तो डरिए मत, हो जाएंगे काम, बन जाएंगे काम। संयम नियम साधना, थोड़ा सा विवेक, इंटेलिजेंस का ध्यान रखिएगा, अपनी मोरालिटी का, और कोई इम्प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं लेना है, बस चीज का ध्यान रखेंगे। बिजनेस की बात करते हैं। देखिए बिजनेस के लिए 10th हाउस देखेंगे, 10th हाउस में राहु का बैठना, राहु 10 में, दुनिया बस में, लेकिन मरकरी 7 में बैठ गया। मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, तो कुछ ऐसा कम्युनिकेशन जो आपके लिए विपरीत काम कर सकता है, कुछ ऐसा इमेच्योर कमेंट, कंट्रोवर्सीज, कोई ऐसा पोस्ट, इस तरह की चीजें आपके बिजनेस को, आपके डोमेन को, आपके आइडेंटिटी को क्वेश्चन मार्क में लेके आ सकती है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल होना पड़ेगा, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको ऑडिट करनी है इन्फॉर्मेशन, आपको अपनी टीम के साथ अलाइन करना है। कोई, वही बोला हूं ना मैं, वो टसल है आपके अंदर। एक तरफ 9th हाउस में फादर इन लॉ के साथ भी थोड़ा सा टसल चल रहा होगा, फादर के साथ या सीनियर्स के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा, या आपके कोई पार्टनर है उनके साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा। 12 तारीख को ट्रिगर कर सकता है ज्यादा, 12-13 के आसपास बहुत ज्यादा ट्रिगर वो करता चला जाएगा। वो पैटर्न 12 तारीख डिपेंड मैटर करेगी कि आने वाले समय में आप कैसे चल पा रहे हो। ठीक है, फिर सूर्य जो आपके 3rd हाउस का कारक है, आपका करेज पाप कर्त्री में आ जाएगा। सूर्य डिग्निटी, नेम, फेम का कारक है, रिसोर्स का कारक है, वो भी थोड़ा सा पाप कर्त्री में आ जाएगा। एक तरफ राहु, एक तरफ शनि। तो आपको ये समय से लेकर आने वाले समय जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, जब तक अपनी आइडेंटिटी का, अपने बिहेवियर का, अपने पैटर्न को बहुत संभाल के चलने की जरूरत है। अगर आप ये कर गए तो आपके लिए बहुत ही सुखद चीजें रहेंगी। हम्बल रहें, डिस्प्यूट में ना पड़ें, अपने जो कलीग है या फिर कह सकता हूं कोई आपके सर्वेंट है, वर्कर्स हैं, उनके साथ खुद को अलाइन करके चलें। जो भी डोमेन है आपका, अपने आप को बेस्ट तरीके से अलाइन करें, जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें। ये समय है टर्मोइल का, ये समय है एक्सेप्टेंस का, ये समय एक्सपेक्टेशंस का नहीं है। समझदार बने। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बता रहा है, देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस में मंगल बैठे हैं, 6th हाउस में आपके 6th हाउस के मालिक भी मंगल बनते हैं। तो सर में कोई चोट लगना, सर में कोई दर्द होना, ठीक है, ब्लड से रिगार्डिंग, बीपी से रिगार्डिंग कोई पेन प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है आपकी, फेस से रिगार्डिंग, आपकी आइडेंटिटी, फियर, फोबिया, इस तरह का कोई ना कोई चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं आप सभी के लिए। तो अपना ध्यान रखें। इमोशनली टर्मोइल, घर में
कोई नेगेटिविटी, घर में कोई डिटैचमेंट वाली फीलिंग, ये चीज़ें भी आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब करे। तो मेंटल हेल्थ को भी अपने बेटर बनाएं, किसी तरीके से कोई ऐसा रास्ता ढूंढें जिससे कि आपके आने वाला समय बेहतर तरीके से निकल जाए। तो आपको ये चीज़ें बहुत बेस्ट रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी आपके लिए। बैलेंस बनाएं, पॉजिटिव अप्रोच रखें, आगे बढ़ते चले जाएंगे तो बैलेंस बनी रहेंगी चीज़ें। क्योंकि 11 तारीख को जैसे मंगलवार की शाम को गंडांता जोन क्रॉस करेंगे चंद्रमा, उसके बाद आपको पता चलेगा आपके फाइनेंसिस का दिक्कत आ रहा है, उसकी वजह से कोई टर्मोइल है, घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से टर्मोइल है, आपके नेक रीजन, आपके शोल्डर में कोई ना कोई पेन प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप, और हाँ हो सकता है कोई फादर को कोई हेल्थ इश्यूज हो जाए, उनको कहीं आपको टेस्ट के लिए आपको कहीं पे जाना पड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़े, उनसे कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, इस तरह का सिनेरियो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। फेस्टिव सीजन है तो पहले से अगर लग रहा है कि थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे हो रही है तो पहले से आप उसके का ध्यान रखेंगे। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रही है, देखिए कोई ना कोई कंट्रोवर्सी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो मैंने जैसे लव में बोला है और मैं बता रहा हूं, इमेच्योरिटी आपके लिए अगेंस्ट जाएगी। इमेच्योर नहीं होना है, इंपल्सिव नहीं होना है, रेस्टलेस नहीं होना है, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका। फादर के साथ, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ आपका कोल्ड वॉर हो सकता है, कोई एंजाइटी स्ट्रेस का कारण बन सकता है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए अच्छा नहीं है, ओवर एग्रेशन आपके लिए अच्छा नहीं है, कंपटीशन से भागना या फिर अपने साथ चोरी करना, अपनी पढ़ाई चोरी करना, इस तरह की चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपकी आइडेंटिटी को खराब करेगी। आपका रेस्टलेस होना और आज ज्यादा इंटेलिजेंस फ्रेंडशिप की तरफ होना, रिलेशनशिप की तरफ होना, ये भी आपके लिए तकलीफ देह हो सकती है। तो समझदार बनना है। 12 तारीख से लेके आपको 29 मार्च तक बहुत समझदारी के साथ चलना है। आपका एग्रेशन पीक पे जाएगा, आपका एग्रेशन, आपका जो अंदर का टर्मोइल है वो बाहर निकल के आएगा, बिहेवियर में दिखने लगेगा, आपके पैटर्न में दिखने लगेगा। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने का जरूर ध्यान दें और अपने लव रिलेशनशिप के चक्कर में अपना घर का एनवायरनमेंट खराब ना करें और किसी के साथ कलेश ना करें। बेटर रहेगा पढ़ाई करें, फोकस करें, हम्बल रहें और इस होली अपने घर पे रहें। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे। हनुमान चालीसा का रिसाइट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी धीरे चलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रिंक करके गाड़ी चलाना इज वेरी वेरी नेगेटिव फॉर यू, मतलब आपको समझदारी के साथ चलना पड़ेगा। और यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि मून गंडांता जोन को क्रॉस कर रहा है, सूर्य शनि सेम डिग्री पे आ रहे हैं, तो फादर की ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट रेमेडी है। अगर मैं बोलूं तो, अगर स्पिरिचुअल लेवल की बात करूं तो सूर्य को अर्घ देना, फादर की ब्लेसिंग सीख करना, बड़ों का आदर सम्मान करके उनका रिस्पेक्ट लेना। घर में कोई आया है, अतिथि देवो भव, अगर फेस्टिव सीजन में कोई आया है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मरकरी और मरकरी जो आपका लगन का स्वामी है रेट्रोग्रेड होने वाला है बहुत जल्दी। तो गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ना या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आपके कॉन्शियस लेवल को हील रखेगा, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को अच्छा रखेगा और आपके लाइफ में बैलेंस बना के रखेगा, ऑब्स्टेकल चैलेंजेस को भी मिनिमाइज करता रहेगा। तो रोज डेली 108 बार मंत्र चैंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5th लॉर्ड आपके लगन के साथ बैठा है। तो नेम फेम को बढ़ाने में ये सपोर्ट कर सकता है। सही डिसीजन, सही डिसीजन के साथ आप सही डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज पतन का कारण आप खुद बन सकते हैं। समझदार बने, विश्वास रखें खुद पे, आगे बढ़ते रहें। हैप्पी होली। आशा करता हूं रंगों का से भरा यह त्योहार आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति लेके आएगा। बने रहिएगा इस चैनल के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है जिसमें भाव बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ वीडियो लंबी ना हो जाए या कुछ ऐसी चीजें ना निकल जाएं जिसकी वजह से आप इमेच्योरिटी के साथ आप ये समझे कि मैं डरा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर है और वो मैंने थंबनेल में भी लिखने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।